तो आज क्या देख पा रहे हैं हम, तारीख है 21 अप्रैल और मार्केट कल ही की रेंज में ओपन हुआ है और कल ही के सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए अभी ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन पर अगर हम नज़र डालें तो ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है कि 42,200 के ऊपर एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी यहाँ वॉल्यूम गड़बड़ खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट को हमें वैलिड मानना है तो इसके अपोजिट साइड हमें वॉल्यूम चाहिए, जो वॉल्यूम हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कॉल साइड 12,13,000 ये वॉल्यूम खड़ा है और पुट साइड 14,26,000 वॉल्यूम खड़ा है। क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसलिए डेटा जो है उतना एडिक्वेट क्वांटिटी में यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ होता। फिर भी अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस करने की कोशिश करें तो निफ्टी पीसीआर अभी 0.8 है और चेंज इन पीसीआर 0.7 है। सेम कंडीशन निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी, हम इससे पहले बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे और निफ्टी की बात करें तो 0.9 पीसीआर है और चेंज इन पीसीआर 0.7 ही है। तो दिखने में तो मार्केट बेरिश ही लगता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें जो सेलिंग पोजीशन बनानी है ये अपने सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। या तो ये अपने सपोर्ट को तोड़ दे और रिटेस्ट रिजेक्शन वगैरह कर दे तो इसके बाद हम सेल साइड देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर अभी डेटा उतना एडिक्वेट अमाउंट में जमा नहीं हुआ है, क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या कर सकते हैं कि एक जोन बनाकर हम वेट करेंगे, या तो हमें 400 के जोन में शॉर्टिंग का मौका मिल जाए, इस जोन में हमें शॉर्ट करने का मौका मिल जाए, या तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ आ रहा है, 42,000 पर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, तो इसको एक 42,200 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि ये कल के ही मार्किंग थे और एज यूजुअल हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेश, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो जाएगा। देखिए ये कल का सपोर्ट है और इसके नीचे अगर देखें तो ये एक सपोर्ट हमें एक क्विक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है 384 पर, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है। अब चलते हैं 3 मिनट में और अब देखते हैं प्राइस एक्शन। उससे पहले एक बार देख लेंगे विक्की भैया क्या बोल रहे हैं। और इस सिचुएशन में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी प्राइस बीच में ट्रेड कर रहा है। बाइंग साइड जाने का तो यहाँ पर आज कोई सीन नहीं है क्योंकि चेंज इन पीसीआर बहुत ज़्यादा बेरिश है, तो जाना तो हमें सेल साइड ही है। और जब सेल साइड ही जाना है तो हम जाते हैं लोअर हाइज के जोन पर, जो ये बन के आ रहा है हमारा ये वाला जोन 42,300 का। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे एक बार। तो यस 42,300 के ऊपर, बट यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रैडल खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट जाना है तो हमें लोअर हाइज पर ही शॉर्ट जाना होगा, यहाँ से हम कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हमें वेट करना होगा और वेट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब हमारा कंडीशन मीट हो जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने 1, 2 और 3 टच यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। अब हमें वेट है, जो हमने जोन यहाँ पर 3 मिनट में मार्क करके रखा है यहाँ पर प्राइस आने का। यहाँ से हम एक बार शॉर्ट जाकर
इस ट्रेंड लाइन तक का एक टारगेट ले सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन का बाद में ब्रेकआउट मिलता है हमें ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट चार्ट, तो फिर हमें यहाँ से एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगेन वापस चलते हैं हमारे 3 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं क्या कुछ हमें आज के दिन में देखने को मिलता है। वैसे फ्राइडे जो होता है बहुत लेज़ी डे होता है, फिर भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो यहाँ पर हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मिल चुका है और यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है तेज़ी से बढ़ रहा है 42,200 की पुट में। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अब एक बेरिश मोड लेने वाला है। विक्स पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें कुछ अलग सिग्नल मिल रहे हैं। ये एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, इसलिए हम यहाँ पर अपना डिसीजन अभी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विक्स बहुत लो है। 11.71 विक्स जो है एक ऑलमोस्ट टेबल विक है और अभी इसमें गिरावट शुरू है। तो अगर जब गिरावट जारी है विक्स में, तो हमें प्राइस में ज़्यादा गिरावट की यहाँ से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जो है हमें प्राइस ऑप्शन चेन का और विक्स का कॉम्बिनेशन करना होता है। तो यहाँ पर जो हमने अब के लिए जो एक सेलिंग जोन आइडेंटिफाई किया है लोअर हाइज का, वो हमारा बन के आ रहा है 42,240 रुपये का। तो यहाँ से अगर हमें शॉर्ट जाना भी है तो एटलीस्ट हम यहाँ तक का वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, और यहीं हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। तब तक अगर विक्स में कुछ हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, देन ही ओनली हम अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे, वरना फ्राइडे के दिन रिस्क लेने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आज वैसे भी प्रीमियम बहुत हाई होने वाले हैं। और अगर हमें 150 पॉइंट भी ना मिले तो फिर ट्रेड करके कुछ फ़ायदा है नहीं, इसलिए अब वेट करेंगे स्ट्रिक्टली अपने जोन का। वेट करते हैं अभी। ये 42,320 का जो जोन हमने ड्रॉ करके रखा था, ये अब खारिज हो चुका है, क्योंकि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है नहीं, इतनी स्ट्रेंथ प्राइस में है नहीं। सो इसीलिए ये जो जोन हमारा बन के आ रहा है 42,240 का, इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए। देखिए सुबह पहला जो कैंडल बना था, इसने इसी जोन में सपोर्ट लिया था और एक अपसाइड मूव लगाया था। देन डायरेक्शनली आके इसको तोड़ दिया, फिर इसको एक बार ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और अभी जो है फिलहाल कंटिन्यूस इस जोन के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली यही हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो अब वेट करते हैं यहाँ पर प्राइस आने की। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा संभल कर डिसीजन लेने का और ट्रेड करने का दिन है। ऐसे दिन में अगर हम ट्रेड अवॉइड भी करेंगे तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि देखिए विक्स यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, 5% के करीब विक्स गिरा हुआ है, और प्राइस अपने सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक शॉर्ट कवरिंग अगर आए तो एक बहुत बढ़िया वाला हमें अपसाइड मूव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑप्शन चेन हमें कुछ और किस्सा सुना रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला शॉर्ट कवर आज आ जाए, क्योंकि इतना विक्स गिरा होने के बाद में कुछ कह नहीं सकते हम। और यहाँ से अगर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जाए भी तो भी हमें यूजुअल ही हमारा मूव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, रिटेस्ट और रिजेक्शन भी हो चुका है, यहाँ पर ये एन पैटर्न बन चुका है। बट ये आज की बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। ये देखिए ये एन पैटर्न यहाँ बन चुका है, देखिए इसने ब्रेक कर दिया है। बट आज मेरा यहाँ पर इसलिए मूड बन नहीं रहा है, हिम्मत हो नहीं रही है कि यहाँ पर भले ही इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा विक्स गिरा होने के बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जब भी विक्स गिरता है तो प्राइस उसमें ग्रूम होता है, प्राइस को बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए ये जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ से एक शॉर्ट कवर आ सकता है, तो ये उसी का साइन है। फिर भी वेट करते हैं हम, देखते हैं क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं। और इतना नीचे तो हम शॉर्ट आज नहीं करने वाले, उतना बेरिश ना डेटा है ना विक्स हमारे
फेवर में है इतना नीचे सेल करने के। सो वेट करते हैं, बिल्कुल हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना है। यहाँ से मेरे हिसाब से अब एक शॉर्ट कवर आने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि प्राइस डाउन एंड विक्स डाउन इज इक्वल टू शॉर्ट कवर। और अगर यहाँ पे हमें कुछ डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो हम फिर इस शॉर्टिंग को कैंसिल करके हम इस शॉर्ट कवर को ट्रेड करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। फिर देखते हैं मार्केट क्या सिचुएशन बनाता है। बहुत ज़्यादा वेट करना होता है ऑप्शन बायर को। चेंज इन पीसीआर काफ़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। देखिए अभी 0.6 हो गया है, बट पीसीआर अभी भी स्टैंड ऑन खड़ा है। सो हमने अब लोअर हाइस का जोन थोड़ा नीचे ले लिया है, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश पोजीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। चेंज इन पीसीआर हमें यही इंडिकेट कर रहा है। तो शॉर्ट कवर का जो हमने सीन यहाँ से देखा था, एक इसको मतलब हमने प्लान करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवर हमें दिखाई तो पड़ रहा है और विक्स अभी भी गिरा हुआ ही है। सो यहाँ पर अब हमें डबल बॉटम का या फिर किसी भी तरह के बुलिश पैटर्न का इंतज़ार है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो यहाँ से एक बढ़िया शॉर्ट कवर भी देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही अभी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर हो रही है कि एक तरफ चेंज इन पीसीआर जो है लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है और साथ ही साथ विक्स भी गिर रहा है। तो इसलिए हम जो शॉर्टिंग प्लान कर रहे थे उसका प्लान हमारा थोड़ा करके डाइल्यूट होते जा रहा है। उसकी जगह पर अब यहाँ पर हम एक ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद हम इस शॉर्ट कवर को ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर आया और यहाँ से अब ये वी शेप रिकवरी दिखाकर ये फ्लो में अगर इस जोन को, हमारे लोअर हाइट्स के जोन को ब्रेक कर देता है ऊपर की ओर, तो फिर हम इस शॉर्ट कवर को बड़े मज़े के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पर एंट्री करके हम एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो वेट करते हैं अभी भी, क्योंकि मार्केट ने अभी तक हमारी कोई सिचुएशन मीट नहीं की है। ये एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। मार्केट एक अपनी ही दिशा में, अपनी ही धुन में चला जा रहा है, अपनी ही धुन में चला जा रहा है। ब्रेक कर दिया है इस वाले सपोर्ट को, रिटेस्ट और रिजेक्ट करके। बट विक्स की तरफ देखते हुए हमारी अभी इसमें एंटर करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। 12% विक्स के साथ में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज विक्स का ब्रेकआउट भी हमें अभी मिल चुका है। तो एक बार लेकिन आज बहुत कम क्वांटिटी के साथ में हम ट्रेड करेंगे। लेट से हम सिर्फ 3 लॉट के साथ में ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं बन पा रहा है। एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम, और छोटी क्वांटिटी के साथ हाफ क्वांटिटी कर दी है मैंने, ओनली 5 लॉट्स के साथ हम यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं 42,300 के पुट में। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी विक्स का ब्रेकआउट भी हमें मिलने के करीब है। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, भाग यस 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 यस। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है मार्केट कभी कभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्किल अपने शार्प करते रहना चाहिए। एंट्री करते करते रह गए हम। ये ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है विक्स का।
और विक्स ऑलरेडी 4% डाउन चल रहा है। सो यहाँ पर ये पहला बॉटम हमें मिल चुका है। अब वेट करते हैं सेकंड बॉटम का। जैसा कि हम यहाँ वेट कर रहे थे कि यहाँ एक पहला बॉटम क्रिएट हुआ है, अब दूसरा बॉटम जब क्रिएट होगा और इसका ब्रेकआउट आएगा तब हम कुछ व्यू बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जो दूसरा बॉटम है वो पहले बॉटम से नीचे बनाया है, तो ये एक वीक पैटर्न बन रहा है। फिर भी अब हमें ब्रेकआउट का ही इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब ये सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी डाउन वीक्स में हम इसमें अब सेलिंग साइड व्यू अपना नहीं बना सकते हैं। सो अब हमें इसी पैटर्न को कंसीडर करना होगा। ये इस तरह से इसका रेजिस्टेंस बनकर सामने आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही होता है उसके बाद ही हम कुछ अपना डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज मार्केट ने हमें आज बहुत ही ज़्यादा स्टिक करके रखा हुआ है और इम्पल्सिवनेस में हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ओके गाइस, तो फाइनली हमें यहाँ से अब सिग्नल क्लियर हो चुका है। मार्केट पूरी तरह बेरिश हो चुका है। PCR 0.7 एंड चेंज इन PCR 0.6। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश मार्केट का हमें इंडिकेशन कर रहा है। तो इस केस में हम लो टूटने पर यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट में पोजीशन बनाने के लिए। हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 109 110 का जोन, और यहाँ से अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम जा रहे हैं 42,300 के पुट में। और फिर क्वांटिटी 10 लॉट्स फुल क्वांटिटी में जा रहे हैं। हमारा एवरेज प्राइस जो बन के आ रहा है सामने वो आ रहा है 1 मिनट, ₹364 हमारा एवरेज प्राइस बनकर आ रहा है। और हमने जो स्टॉप लॉस कंसिडर किया है वो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है। एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड में एंटर किया है। वेट करते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जोन एकदम सेफ जोन रहेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। नाउ अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमें कहां तक मिल सकता है, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाकर देख लेते हैं। तो टारगेट का जोन हमें कुछ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारी विक्स है, वॉलेटिलिटी है, और ये वाला जोन हमारा टारगेट हो सकता है। सो अब वेट करते हैं अपने टारगेट का। तीन मिनट में अगेन वापस चलते हैं और देख लेते हैं। फिलहाल अभी स्लाइटली प्लस माइनस पोजीशन चल रहा है। जैसे ही अपना टारगेट आता है मैं आपको अपडेट करता हूं। प्रॉफिट हमारा अभी चल रहा है 3% 4% के करीब। खूबसूरती से यहाँ से ब्रेक कर दिया है। डबल बॉटम जैसा कुछ बॉटम पैटर्न हमें दिखाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेटा सपोर्ट था इसलिए हम प्राइस एक्शन के उस ग्लिच में फंसे नहीं। देख क्या सकते हैं हम ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि इधर कॉल साइड में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखिए 42,000 पर यहाँ पर एक तगड़ा सपोर्ट खड़ा तो है। यहाँ पर 1,57,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा तो दिख रहा है, लेकिन इसके अपोजिट साइड हमें कॉल में वॉल्यूम भी तो चाहिए फिर इसको सपोर्ट को एक्टिवेट करने के लिए। तो देखिए मात्र 9,57,000 का वॉल्यूम कॉल साइड में खड़ा है और इसके नियर अबाउट डबल वॉल्यूम 42,000 के पुट में खड़ा है 18,24,000। मतलब लोग पुटें खरीद रहे हैं, पुट्स खरीदी जा रही है।
तो इसका मतलब है कि 42,000 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। तो इस केस में जब हम अब 7% के प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके हैं, 7,000 8,000 के करीब हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन आइडियली बनना चाहिए। लेकिन ऑप्शन चेन की अगर हम माने तो ऑप्शन चेन हमें यहाँ पर जो इंडिकेशन दे रहा है वो 42,000 के भी नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है। सो क्या हमें इस ग्लिच में फंसना चाहिए, पहले पूछते हैं विक्की भैया को। सो विक्की भैया अभी भी नीचे गिरे पड़े हैं, तो ज़्यादा हम रिलाय नहीं कर सकते हैं, चूंकि अब ये जोन यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ऑप्शन चेन अभी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश जोन में खड़ा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारा आइडेंटिफाइड टारगेट है, इसके आगे ये एक जो टारगेट अभी हमने न्यूली आइडेंटिफाई किया है, यहाँ तक ही ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं, वरना हमें इस जोन में अपना प्रॉफिट लेकर आज अपना पोजीशन कट करना होगा, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे होता है लेजी डे, हमेशा याद रखिए। तो देख सकते हैं विक्स ने डबल बॉटम बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और प्राइस आ चुका है हमारे सपोर्ट जोन पर। प्रॉफिट चल रहा है हमारा 12% के करीब, जो होता है 10% रह गया है, 9,200 9,300 समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पर एक ये जो पुल बैक आ रहा है, इसके झांसे में न जाते हुए हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और 15% 14% के करीब कुछ प्रॉफिट बुक करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मूवमेंट ऑप्शन में आज कम होती है। ब्रेकडाउन कर दिया है, प्रॉफिट चल रहा है हमारा 17% के करीब, 18% 19% प्रॉफिट हमारे हाथ में आ चुका है, 16,800 18,000 के करीब। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और एग्जैक्ट ऑन द सपोर्ट हमने कर लिया है प्रॉफिट बुक। जो आज का प्रॉफिट हमारा बनता है वो बनता है आपका 1 मिनट, ये मोबाइल मेरा थोड़ा लैग करता है। वो प्रॉफिट आज का बनता है हमारा 17,400 रुपया। 16% प्रॉफिट हमने बुक किया है, 17,400 रुपया। अब यहाँ से ये कितना भी नीचे चला जाए हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा हमारे टारगेट के अनुसार ही काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। अगर किसी दिक्कत परेशानी का सामना कर रहे हैं तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, निराकरण करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।